देवो जगत्कारणं श्रीधरो लोकनाथो विभुं व्यापकं शङ्करो सर्वभक्तेष्टदो मुक्तिदं माधवो सत्यनारायणो विष्णुमीशं भजे। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की। तो भगवान की कथा 5 अध्याय में है। संक्षेप में श्रवण करिए। तो पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताई है। नैमिषारण्य तीर्थ की कथा है। 88,000 ऋषि मुनि और विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी दुखी होंगे। दुख का प्रकार क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास और थोड़ा थोड़ा सब दुखी। पूरा संसार थोड़ा दुखी है और ऐसे दुखी संसार तो सुखी कैसे बनाया जाए, इसलिए भगवान की कथा है। और यहाँ पे गणेश जी के लिए ओम गंग गणपति नमः बोल के और दुर्वा चढ़ाते रहिए। एक दिन कथा सुनते हैं। कान यहाँ रखकर कहा, कान भगवान की कथा में, हाथ भगवान की सेवा में। ये चढ़ाओ, बाएं हाथ में दीजिए, एक निकाल के चढ़ाओ बस। तो भगवान की दिव्य कथा 88,000 ऋषियों ने विचार किया कैसे कोई सब सुखी होंगे। सूत जी महाराज के पास जाकर के पूछा, कहा भैया हमको श्री नारद जी ने बताया। नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति ही। भगवान कमलापति की दिव्य कथा श्री नारद जी ने हमको बताई है। आप लोग भी अगर इस कथा को, व्रत को, पूजन को करते हो तो कल्याण होगा। पूरा विधान बता दिया और बोले कि भैया नारद जी ने कैसे पूछा, पूरी बात बताइए। कहा नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरदशये यथैवा तक्षण ध्वम समाहित। नारद जी ने पूछा था। एक बार नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए हैं और सर्पदंशी नारद जी ने दुखी देखा। भगवान के पास गए, भगवान को प्रणाम करके पूछा कि प्रभु उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। प्रभु ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा सबके मनोकामना की पूर्ति हो। लघु उपाय बताइएगा, है ना। तो भगवान बताते हैं कि भैया नारद जी, वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। आज सभी संत ब्राह्मण अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार भगवान की दिव्य कथा श्रवण कराते हैं, लेकिन जो सरल कथा है वो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा है। इस कथा को करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, थोड़े से समय में और महान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बड़े प्रसन्न होकर के और नारद जी ने 4 प्रश्न पूछ लिए। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यमृतं प्रभो। हे प्रभु विस्तार पूर्वक बताइए कि कब किया जाए व्रत को। कोई समय, मुहूर्त, तिथि, नक्षत्रवार कुछ देखना है क्या? भगवान कहते भैया नहीं देखना है। कब करना है? जब याद आ जाए। यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा, भाव भक्ति से भगवान की कथा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा प्रभु कितने समय कथा करें? पूजा का समय कितना हो? कहा 1 घड़ी ना, 1 घड़ी पूजा कर लो, बहुत हो जाए। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट भी जो भगवान की सेवा करे ठाकुर जी उसका कल्याण कर देते हैं। कहा प्रभु 24 मिनट ना होता तब बोले 1 घड़ी आधी घड़ी, आधा किलो कर भैया, आधा में अकेले तो काम हो जाएगा। कितना होगा? 12 मिनट सेवा कर लो। कहा प्रभु 12 मिनट पे करना है, रोज तक का किया जाए। कहा आधी में पुण्य आधा और ऊपर आधा किलो, कई मिनट होगा? 6 मिनट। कहा प्रभु 6 मिनट। भगवान ने कहा भैया जो 6 मिनट भी भगवान की और की नित्य सेवा करता है, 6 मिनट तो दीजिए, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे जो भी स्तुति अच्छी लगे ना, 6 मिनट रोज जो सेवा करता है। भगवान कहते हैं भैया मर्त्य लोके जना सर्वे तब नाना क्लेश समन्विता, जो भी लोग क्लेश कष्ट में पड़े हैं दूर हो जाएगा। हनुमान जी क्या करते हैं? ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत। रोग पीड़ा को हनुमान जी दूर करते हैं भैया, लेकिन कब करते हैं? जब जपत निरंतर करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि शनिवार को कर लिए फिर अगले साल गणपति बप्पा मोरया पुरजा बच्ची लोग कर, बाकी दिन गणपति के ऊपर धूल माटी पड़े तो देखे न जाए, ऐसे सेवा नहीं करनी। सेवा कैसे? जैसे वो महागणपति, गणपति का कोई आह्वान है ना विसर्जन ना, भगवान तो सदैव घर में विराजमान रहते हैं। तो गणेश जी की पूजा रोज करिए, रोज थोड़ा दुर्वा चढ़ाइए, गंधक्षेप चढ़ाइए, रोज प्रणाम करिए। पूजा का रोज फल मिलेगा। तो अब देखिए लोग बोलते हैं कि भैया धर्म कैसे बढ़े? कहा हम जो धर्म कर रहे हैं उसका क्या लाभ है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज धर्म करने से कुछ लाभ होगा क्या? पंडित जी को बुलाया क्या लाभ? हम अपने हथवे थे लेता ना,
कुछ लोग वो बुद्धिमान, देखो भैया जिस काम के लिए भगवान ने जिसको बनाया उसको वो काम करने दो ना। अब तो पढ़ावत है, हम पढ़ावे लग गए तब किसी काम चली न चली ना। तो एक मतलब भगवान ने जिसको जो दायित्व दिया है उसको उसका दायित्व ठीक से निभाने दो, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट क्यों है? क्योंकि उसको अनुभव है, और एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट ना। अनुभव आदमी को परफेक्ट बना देता है। तो कहने का क्या अभिप्राय? भगवान ने जिसको जो कार्य दिया, पत्नी अपना धर्म निभाए, पति अपना धर्म निभाए, माई बाबू अपन धर्म निभावे ना, पंडित जी के अपन धर्म निभावे जाए, तो भैया कल्याण हो जाए। बड़े प्रेम से नारद जी ने कहा किम फलम किम विधानम। अच्छा विधान भी बता दो भगवान। बोले विधान कोई विशेष नहीं है, बढ़िया भगवान को केले के मंडप में बैठाइए, पतई मिले तो पतई में बांध के बनाई तो मंडप, ना खंबा लगाई ना, और नहीं बड़का करीब पेड़ लगाओ, सुंदर मंडप, लेकिन होना चाहिए सुंदर। देखकर भगवान जैसे हम अपना श्रृंगार करते हैं ऐसे ठाकुर जी का श्रृंगार हो, बढ़िया से सेवा करिए। और क्या करिए? ब्रह्मा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्ण, हो सके तो भैया गेहूं का चूर्ण, साठी चावल का चूर्ण जिसे रवा कहते हैं, है ना, उसका प्रसाद भगवान को भोग लगाइए। और क्या करिए? कहा ठाकुर जी को तुलसी प्रिय है, तुलसी चढ़ाइए। गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, दुर्वा चढ़ाइए ना, प्रेम से चढ़ाते रहिए। और जब दुर्वा चढ़े, जितना दुर्वा चढ़े उतने आशीर्वाद। गणेश जी की पूजा मतलब दुर्वार्चन ना, और ठाकुर जी की पूजा मतलब तुलसी का अर्चन। जितना तुलसी चढ़ाकर फुर्सत होए, 1000 नाम से 1000 तुलसी चढ़ाओ। एक महान पुण्य है, विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। उसके समय होना चाहिए। गणपति बप्पा खूब दौड़ाओ थे तो समय क्यों लगे ना हो, तो फुर्सत में सब काम होला ना। 1000 तुलसी लेके एक नाम लेके ओम जैसे गणेश चढ़ाओ, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः ना। और नाम आओ थे तो बोले ओम समुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः। इस प्रकार बोल बोल के चढ़ाते रहे जो नाम याद आए। इस प्रकार जो भगवान की सेवा अर्चना वंदना करता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, होम अग्नि स्थापन करके, अग्नि देवताओं का मुख है ना। अब जितनी आहुति दोगे वो देवता तक पहुंचा देते हैं। तो अग्नि देवता की उपस्थिति में देवताओं को हवन आहुति प्रदान करिए। ये सबसे छोटा सा उपाय है। जय जय श्री कृष्ण देवा खंडे सत्यनारायण भगवान प्रथमोत्सव। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान के चढ़ा दीजिए। सत्यनारायणाय नमो नमः। इनको भी दादे दुर्वादा। अब दुर्वा यह दे भैया, यह अब डिपार्टमेंट चेंज ना। अब यह दुर्वादा आप फूल अक्षर लेगी कथा सुनिए। दूसरे अध्याय की कथा। कश्चित काशीपुरे रम्ये यासी विप्रो अति निर्धन। एक विप्र है लेकिन कैसे हैं? अति निर्धन। कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी तो पंडित जी लोग को बनाया कथा पूजा का किताब हो ना, अपन जी ठाई बिना बनाए हैं, थोड़े ना ऐसे कुछ होगा। अब सोचो जे अपने बारे में लिखे, वो लिखे कि हम दरिद्र है, ये कहो ना लिखे ना। तो इसका मतलब ये जैसे पंडित जी ने नहीं बनाया, ये शाश्वत सत्य है। लिखा गया है ब्राह्मणोति दरिद्रो हूँ। क्या? मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन बहुत दरिद्र ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण को दरिद्र बताया है कथा। हाँ, क्यों दरिद्र है? वो कहा उनका कर्म जाने। याद रखना, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्मा प्रधान विश्व करी राखा। विश्व की रचना परमात्मा ने करी, जो जैसा करेगा वो ऐसे करेगा, हाँ वैसे भरेगा। हाँ, लोग कहते हैं भैया माई बाबू अंधेरे में मर गए ना, बेटवा का नाम पावर हाउस है ना, तो उदाहरण देते हैं ना। लेकिन याद रखना, जो माई बाबू अंधेरे में भले मर गए, वही माई बाबू के पुण्य से बेटवा आज पावर हाउस बना बा। बाढ़े पूत पिता के धर्म में। माँ बाप जो भी धर्म करते हैं वही हम संतान को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म में कभी ना पीछे हटो। जितना माई तपी है ना, उतने बेटा बड़ा है, चमका है। हाँ, जितना माई बाबू धर्म किए, इसलिए धर्म से ही जीवन में सब मिल जाएगा। धर्म से अर्थ मिलेगा, धर्म से कामना पूर्ण होगी, धर्म से ही मुक्ति मिलेगी। इसलिए धर्म तो जड़ है भैया, धर्म सार है। ब्राह्मण देवता के जीवन में अर्थ नहीं है, काम नहीं है, लेकिन धर्म है। तो धर्म के लिए क्या कहते हैं? दरिद्र है। दरिद्र मतलब धन का अभाव है, भूख प्यास से व्याकुल है, लेकिन भगवान को नित्य बोलते हैं, बुलाते हैं, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। सुनते हैं कृपा सिंधु दीनों की, सुनते हैं कृपा सिंधु
दर्शन दीजिए। अब बार बार देखिए, पूजा पाठ जो विषय है वो बार बार का ही विषय है। ऐसे हम इतने सिद्ध नहीं हो गए, एक बार बोले और हमारा काम हो जाए ना। याद रखना, बार बार अर्जी लगाओ। जब एक बार अर्जी स्वीकार कर लेंगे ठाकुर जी, कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता बुलाते हैं। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आते हैं।